नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदिवासियों का शिकार पर्व सेंद्रा हुआ भली भांति संपन्न। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुक रहा है लड़कियों पर अत्याचार। और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ अभिभावकों का अनशन। और अब खबरें विस्तार से। दलमा की तलहटी पर सोमवार की सुबह से ही सेंद्रा पर्व को लेकर उत्सव का माहौल रहा। चारों तरफ से पहाड़ व जंगल से घिरे आसन बनी मौजा स्थित जामडी गांव में कुल्हान, बंगाल व ओडिशा के विभिन्न गांवों से दिशुआ शिकारियों ने पहुंचकर शिकार पर्व मनाया। गांव में 2 सेंद्रा थाना है। इनमें पहले दलमा बुरु दिशुआ सेंद्रा समिति द्वारा बंची डोंगरी सेंद्रा थाना में वन देवी की पूजा की गई। इसके ठीक बाद कुछ ही दूरी पर स्थित जामडी सेंद्रा थाने में दलमा बुरु सेंद्रा समिति द्वारा पूजा अर्चना की गई। दोनों ही स्थान पर वन देवी व पारंपरिक हथियारों की पूजा हुई। इसके बाद सभी शिकार के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। वनों में शिकारियों की काफी भीड़ देखने को मिली। इसके पश्चात शाम होने से पहले सभी शिकारी नीचे उतर आए। महिलाओं के लिए सशक्त कानून बना दिए जाने के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के हर कोने में आज भी दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। ताजा मामला है जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का, जहां एक लड़की से शादी के बाद दहेज के लिए उसके पति व ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर तलाक के लिए मजबूर किया गया। उड़ीसा के कटक निवासी रीना अग्रवाल की शादी साल 2008 में जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा के रहने वाले मनीष अग्रवाल के साथ हुई थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद पति मनीष अग्रवाल द्वारा रीना को दहेज के लिए मारा पीटा जाने लगा। वहीं पति द्वारा बार बार पैसे लाने की बात से परेशान हो चुकी रीना के साथ उसके सास, ससुर व ससुराल के अन्य लोगों ने भी मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित रीना के माता पिता को मृत्यु काफी साल पहले ही हो चुकी है और वो अनाथ हो चुकी है। रीना को उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। भविष्य उज्जवल और अच्छे परिवार सोचकर अपने एक परिचित के कहने पर रीना की चाचा चाची ने इसकी शादी जमशेदपुर के रहने वाले मनीष अग्रवाल के साथ करा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, लालच इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दहेज के लिए एक परिवार टूट गया। अब रीना इनकी प्रताड़ना से तंग आकर पति से तलाक लेकर अलग रहना चाहती है। आज इसी मामले को लेकर जब रीना के परिजन पति मनीष के पास तलाक संबंधी बात करने पहुंचे तो मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जबरदस्त पिटाई कर दी। घायल अवस्था में रीना के भाई और उसके परिजन सीताराम डेरा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पति को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मेरा बस इतना ही कहना है, आप सबकी बहन बेटियां जिसका भी रिश्ता करो, घर में लड़की कुंवारी रख लो। लड़की अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसे दरिंदों के साथ उनकी शादी मत करो। शादी के बाद आपको कैसा कैसा यातना दिया गया था? हर तरह का यातना दिया गया था, हर तरह का, कुछ और बाकी नहीं बचा। यहाँ शादी किए थे भालूबासा लाइन नंबर 9। कितने वर्ष पहले? डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल के बेटे के साथ। वो तो एक्सपायर्ड कर। कितने वर्ष हो गए? 4 बरस हो गए।
शादी के अगले महीने से इसके साथ टॉर्चर। क्या नाम है? लड़के का नाम है मनीष अग्रवाल। एक नंबर का निकम्मा, नालायक, बीवी का पियर का पैसा पे चलने वाला आदमी। बीवी को बोलता था तू मायके से पैसे लाएगी तो खाना बनेगा, नहीं तो तू तेरी बेटी को लेके तेरे मायके चली जा। मेरे को रात को 2-2 बजे फ़ोन करता था कि अपनी बहन को लेके जाओ, नहीं तो हम यहाँ जिंदा गाड़ देंगे उसको। वो हम लोग को बुलाए कि आइए जी सेटलमेंट कराते हैं मामले को, आपका जो सामान दिए थे लड़की को वो ले लीजिए और म्यूचुअल डिवोर्स कीजिए, इसको खींच के कोई मतलब नहीं है। हम लोग को समाज में आप लोग को इज्जत से रहना है। उनके भरोसे पे हम लोग आए थे। उनके घर में घुसते ही 5 मिनट के अंदर गुंडे बुलवा रखे थे, 15-20 गुंडे साई के, सब दारू पिए हुए आके खूब मारे हम लोग को, मेरे को, चाची जी को, चाचा जी को, बहन को, सबको मारे। मामला है, लड़का है, लड़की है कटक का, लड़का है यहीं का सीताराम डेरा का है, भालूबासा का है। 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। 3 वर्ष शादी के बाद लड़की के साथ इन लोग हमेशा तंग तवा करते रहता था। लड़की बार बार तंग आकर के अपना मैके चले गए और केस कर दी। केस में आज इन लोग का फाइनल था, लेन देन के अपना जो था हिसाब किताब फाइनल होना था और दोनों का अलग राफ साफ होना था। लेकिन लड़का की तरफ से लड़की के भाई को और उसके परिवार लोग को मारपीट कर दिया, तो इसके चलते मामला हम लोगों ने बन पाया, जो थाना में लाया लोग। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस अब उस पर जब लिख के दे उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसडीओ के हस्तक्षेप के बाद डीएवी पटेल नगर में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पिछले 3 दिनों से चल रहे अनशन रविवार को देर रात खत्म हो गया। इसके लिए एसडीओ सुबोध कुमार ने स्कूल प्रबंधन और अनशन कर रहे अभिभावकों के बीच बैठक बुलाई। इसमें अभिभावकों की ओर से डॉक्टर उमेश कुमार तथा स्कूल प्रबंधन की ओर से हरिराम सिंह उपस्थित रहे। एसडीओ ने अभिभावकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन का पक्ष बारी बारी से सुना। करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद तय किया गया है कि अभिभावकों से स्मार्ट क्लासेस के नाम पर जो सालाना 1200 रुपए लिए जाते हैं यह राशि अब नहीं ली जाएगी। इसके अलावा स्कूल के कई अभिभावकों द्वारा अब तक फीस की राशि नहीं जमा कराई जा सकी है। ऐसे अभिभावकों से लेट फाइन भी नहीं वसूला जाएगा। फीस और एनुअल फीस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। हालांकि अभिभावकों की यह
मुख्य मांगे थी। उनके इस अनशन को सफल बनाने के लिए अनशन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर उमेश ने राष्ट्रीय लोकवाणी चैनल की सराहना भी की है। जो रिजल्ट मिला एसडीओ साहब के माध्यम से हम लोग को काफ़ी सराहनीय है, हम इसका वेलकम करते हैं। जो हमारी मांगे थी उसमें काफ़ी अभिभावकों को राहत मिली है। जैसे स्मार्ट क्लास जो है समर वेकेशन के बाद शुरू होना था, पर स्टूडेंट को 120 रुपया देने की बात थी और ईयरली 1440 रुपया होता है। उसको स्कूल प्रबंधन ने सीधे कह दिया है कि उस पर कोई अभिभावक को पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी 1440 रुपये माफ़ कर दिए गए हैं। दूसरे मद में जो पैसे फीस के अलावा, मंथली फ़ीस के अलावा दूसरे मद में जो पैसे लिए जाते थे, जैसे सरस्वती पूजा, चिल्ड्रंस डे या एग्जामिनेशन सीट के लिए और भी दूसरे मद में, तो टोटल मिला के वो करीब 1200 के आसपास आ जाता था। उसको भी ये कर दिया गया है, माइनस करते हुए कहा गया, स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हम इस पर कोई डिमांड नहीं करेंगे, केवल आप मंथली फ़ीस दें। इसमें आप मीडिया का कितना योगदान मानते हैं? मीडिया का तो 110% योगदान है। राष्ट्रीय लोकवाणी जो है हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चले, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद मधु कोड़ा सरायकेला से रांची जाने के दौरान थोड़ी देर के लिए जमशेदपुर में रुके। इस दौरान परिसदन में समर्थकों ने मधु कोड़ा का भव्य स्वागत भी किया। रांची जाने के दौरान मानगो में श्री कोड़ा के साथ उनकी पत्नी विधायक गीता कोड़ा भी मौजूद रहीं। परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए मधु कोड़ा ने कहा है कि वह पहले भी बेदाग थे और आगे भी बेदाग साबित होंगे। श्री कोड़ा ने कहा है कि उन पर सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि उनके विदेश में होटल, सोने के खान और पैसे हैं, लेकिन अब आरोप लगाते हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए। उन पर 4000 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया गया है, लेकिन 1000 करोड़ भी नहीं निकाल पाए। कोड़ा ने कहा है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश रची गई थी। 3.5 सालों में झारखंड का कितना विकास हुआ है? सवाल पर कोड़ा ने कहा है कि सिर्फ 3-4 सड़कें बनी हैं, कोल्हान में एक भी उद्योग नहीं लगा। राजनीतिक अस्थिरता पर कहा है कि झारखंड में कुछ तो मौलिक कमी या गड़बड़ी है, जिसके कारण स्थायी सरकार नहीं बन पा रही है। आरोप तो आज से नहीं, हम उनको तो 3.5 साल 4 साल हो गया लोग आरोप पे लगा रहे हैं, लेकिन आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाया रहा है। बहुत सारे लोग स्टेटमेंट दिया, विदेश में पैसा है, विदेश में होटल है, विदेश में कोई सोना खरीदा है, खदान खरीदा है। एक भी बता दे कोई आज तक उसको साबित कर सका। और बड़े बड़े लोगों का इसमें तो आया बयान आया, अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, चिंतक लोग कहते हैं। इतने बड़े आरोप लगाने के बाद भी एक भी साबित नहीं कर सका आज तक। साजिश नहीं तो और क्या है? जो लोग झूठ, एकदम पूरा सफेद झूठ बोल रहा है, जो आरोप लगा रहा है, आरोप को भी केवल अखबार में स्टेटमेंट दे करके इसको खाली सनसनीखेजी समाचार बनाया गया। से प्रमाण है, कोई साक्ष्य है मेरा विदेश में होटल का, विदेश में खदान का, विदेश में पैसा जमा करने का कोई आरोप जो लगा रहा है, क्या उसके पास में कोई है? ये आप लोग को उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि लोग का जो विश्वास मेरे ऊपर में है, और उसी वही वजह है कि मुझे इस से अपने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से लोग निर्दलीय होने के बाद भी जीता है। मुझे बाग दिखाने काम किया है। डेवलपमेंट, नौजवान लोगों के लिए कोई भी रोजगार की साधन यहाँ पर कुछ नहीं कर सका, कोई नीति नहीं बना सका, ना आधार पॉलिसी, ना ही विस्थापन, ना पुनर्स्थापन बनाने सका, ना जल नीति बना, ना ही उद्योग नीति बना, ना ही खानन नीति बना, कुछ नहीं कर नीति बन पाया। यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति करके ये राजनीति नहीं चल सकता है। ये जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। और आदमी तो आदमी, अब बेजुबान जानवर भी ओझाओं के काल में उलझते नजर आ रहे हैं। चौका के दिनाए गांव में एक ओझा के कहने पर नेवला को मारकर तेल निकालने के विवाद के कारण 2 लोगों में हिंसक झड़प में 80 वर्षीय एक व्यक्ति जख्मी हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ओझा महान बनकर बैठा हुआ है। जी हाँ, इस आधुनिकता की दौर में भी लोगों के बीच मूर्खता वाली ज्ञान की गंगा के बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चौका के दिनाए गांव निवासी कलीपोदो महतो के घर के एक व्यक्ति ने जंगल से एक नेवला पकड़कर लाया। जब घर वालों ने उसे वापस जंगल छोड़ने जा रहे थे, तभी
बेनेश्वर महतो नामक एक ओझा ने उन नेवले को मारकर तेल बनाने की बात कहकर जंगल में उसे नेवले को घर में कैद कर दिया। कालीपदों के पड़ोसी पूर्णचंद्र को यह बात पता चली तो उसने नेवले को छोड़ देने को कहा, पर यहाँ कालीपद ओझा की मान को कम नहीं करना चाहते थे और वह नेवला को मारकर तेल बनाने की जिद पर अड़े हुए थे, जिसके कारण दोनों में हिंसक झड़प हो गई। यह हिंसक झड़प कालीपदों की मां बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना की जानकारी चौका थाने को दी गई। चौका थाना घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जख्मी 80 वर्षीय वृद्ध सोमवारी देवी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। तो गाँव वाले आदमी लाया था बच्चा सब, तो उन लोग संध्या के शाम के समय वो जंगल में ले जाते थे। तो उसी समय हम बोले कि धरिए, हम वो ओझा को थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि इसका दवा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो हम वो पुरानी चल गए, लेकिन वहाँ से लौटे वो बोला कि हाँ मुझे वो मैंने बात का तेल बन जाएगा बोल रहे हैं, तेल बन जाएगा। हाँ, तो हम आके उस सामने बैठा था और वो आदमी आके क्या है बोला। तो हम बोले गोई है, ये तेल बनाने का। वो ओझा बोला कि हम तेल बनाएंगे, मत छोड़िएगा। पता जो दारू खड़ा हुआ था, जाके दारू पिया था और पैसा करके मार दिया। और वहीं जमशेदपुर के बर्ममाइस थाना अंतर्गत डनलप मैदान के पास स्थित एक टेंट हाउस की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर झारखंड अग्निशमन विभाग के 2 दमकलों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने की खबर पाकर टेंट हाउस संचालक व पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। बताया जाता है कि इस दुकान में बिजली के काफी उपकरण और टेंट हाउस के कई सामान थे जो भाड़े पर चलाए जाते थे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी होगी। हम लोग आए, आग लगी हुई थी। सबसे पहले पुलिस की प्राथमिकता होती है आग को बुझाना, वो काम हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके बाद छानबीन करेंगे कैसे आग लगी। क्या दुकान था, क्या का दुकान था, बता रहे लोग कि टेंट हाउस था। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही खबर। A name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में दुगोला चैता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बिहार से आए गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में बिहार से आए नर्तकियों ने भी अपना जलवा बिखेरा। हालांकि ये कार्यक्रम चैत माह में भगवान राम के जन्म हुआ था, इसलिए जगह जगह खासकर बिहार में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, पर बदलते युग के साथ इसकी परिभाषा भी बदल गई है। इस दुगोला चैता कार्यक्रम में पहले के समय में सिर्फ गायकों की दो मंडली हुआ करती थी और इसमें सिर्फ भगवान के विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया जाता था। लेकिन अब हमारी संस्कृति पर आधुनिकता इस तरह हावी हो गई है कि इस कार्यक्रम में लोगों को आकर्षित करने के लिए महिला नर्तकियों का भी अश्लील नाच कराया जाता है, जो हमारी मर्यादा को शर्मसार करता है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह पुलिस टीओपी के पास स्थित 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों के सामानों व नकद पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों के अनुसार जब वह सुबह दुकान खोलने पहुंचे तब दुकानों का ताला टूटा हुआ था। सारे ताले सामने के नाले में गिरे हुए थे और दुकानों में रखे सामान बिखरे पड़े थे। वहीं दुकान का कैश काउंटर भी टूटा हुआ मिला। अपने दुकानों की बदहाल स्थिति को देखकर तत्काल ही दुकानदारों ने स्थानीय थाने को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की छानबीन की। वहीं पुलिस के अनुसार इस चोरी को आसपास के असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है, ऐसा माना जा रहा है। कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, चारों दुकान का ताला टूटा हुआ है, तो हम आके देखें कि सब ताला पड़ा हुआ है, नाली में तराज हो रहा है, सब टूटा हुआ है। मेरा तो शुगर फ्री टेबलेट, डेटोल साबुन, डेटोल लिक्विड सब था नहीं और पेपर ऊपर सब मैंने पड़ा हुआ था। नाली में 3 दुकान में ताला तोड़ा है लोग, और एक दवा दुकान में 3 सुई लिया हुआ है। शुगर बीमारी का जो सुई पड़ता है उसका 3 दवा ले लिया है, 3 इंजेक्शन, और 1 से 500-600 रुपये का सिक्का का था गला में, वो ले लिया है। और बाकी की दुकान से कुछ नहीं लिया है। यही चोरी हुई है। लगता है कि वहाँ जुआरी लोग या नशेबाज लोग कहीं खा पी करके लोग आया है और झटके में ताला तोड़ करके पैसा चोरी, गला से चोरी करने का उपाय। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साकी 1935 बसंत ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार, रेवती नक्षत्र होगा, शेष रात्रि 4:31 तक। मेष राशि, मालिक मंगल,
आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। वाहन सुख भी आपके लिए ऐश्वर्यशाली होंगे आप, और विशेष करके आज के दिन गृहियां खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आनंदित रहेंगे। राशि मालिक शुक्र, सहसा आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। पहले प्रातः काल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको होंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है। आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप संपूर्ण परिवार सराहनीय कार्य करेंगे। राजनेता आज परचम लहराएंगे और विशेष करके आज माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्नेहिल होंगे। आज विद्यार्थी अपने बाल साथ साथ इष्ट मित्रों के साथ भी आज आप खेल कूद में भाग लेने के योग पर रहेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध, लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। वाहन आज चलाते समय आप सजग रहें, क्योंकि आज आपको चोट चपेट आज लगने का भय है। तो आप प्रातः काल उठे ओम हन हमते नमः इस मंत्र का आप जप करते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रही बात व्यवसायियों की, आज व्यवसायियों का बहुत ही उत्तम समय होगा और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। पहले प्रातः काल से आप प्रसन्नचित्त होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी गण परचम लहराएंगे और आपकी नवीन योजना भी सफल होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पड़ोसियों का भी सामंजस्य उत्तम होगा। पारिवारिक सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा। आज के दिन माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रातः काल उठे आप अपने इष्ट देव की आराधना करें और यात्रा करेंगे, लाभप्रद होगा। सिंह राशि मालिक सूर्य, दक्ष होंगे आप, प्रेरण होंगे। वाणी के सक्षमता के द्वारा आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। ऐश्वर्यशाली आप रहेंगे। अहम भूमिका आज निभाएंगे। आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक क्षेत्र में परोपकार की भावना से भी आप आच्छादित रहेंगे। सुखद समाचार की प्राप्ति के योग है। घर में आज अतिथियों का आगमन भी होगा, जिससे आप हर्षातिरेक उठेंगे। तो व्यवसायीगण तो आज खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज गृहिणियां परम आनंदित रहेंगी। कन्या राशि मालिक बुध, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप जो भी कार्य करें अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। माता पिता और जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन मान हानि का योग बन सकता है राजनेताओं के लिए। प्रातःकाल उठे आप हनुमानाष्टक का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लाभ सिद्ध होगा। और देवी जी के ऊपर आप उनके चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें, लाभ पद सिद्ध होगा आपके लिए। तुला राशि मालिक शुक्र, तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। धनाभाव भी आपको हो सकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसायियों के लिए भी आनंद फान में आप निर्णय ना लें और अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। प्रातः काल उठ करके आप अपने इष्ट देव की आराधना, कुल देवी देवता की पूजा आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। घर से आप यात्रा करते समय मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद होगा आपके लिए। वृश्चिक राशि मालिक मंगल, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के आज उत्तम योग रहेंगे। सहसा आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। यात्रा मंगलमयी होगा और विशेष करके आज के दिन व्यवसायी गण तो परचम लहराएंगे। राजनेता भी खुशहाल रहेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपका सामंजस्य होगा। मेल मिलाप आज उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों का अपने इष्ट मित्रों के साथ आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनु राशि मालिक बृहस्पति, नवीन योजनाएं आज आपकी सफल होने जा रही है। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। सामंजस्य की भावना आपके अंदर व्याप्त रहेगी और
गृहणियां आज के दिन बहुत खुशहाल रहेगी, राजनेता भी परचम लहराएंगे, व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय का योग बन रहा है। आज आप ऋण आदि का कार्य करते हैं तो आपके नुकसानदायक साबित होगा। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपके ही अपने मित्रों के द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। परिजन से भी आपकी उलझनें पड़ सकती हैं, तो आप चैतन्य रहें और विशेष करके मन और दिग्भ्रमित होने का कार्य आप ना करेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। प्रातःकाल उठें, आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, लाभ प्रसिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, परिजन रहेंगे खुशहाल, पड़ोसियों का भी सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा। आज बाल बच्चों के साथ किसी आप धार्मिक अथवा मांगलिक यात्रा भी करने जा रहे हैं। सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। माता पिता को आप प्रणाम करके घर से निकलें, और जो भी व्यवसायीगण हैं अथवा किसी संस्थान में आप कार्यरत हैं तो वहां के उच्च अधिकारियों का सामंजस्य बहुत ही उत्तम होना चाहिए, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, स्वस्थ होंगे आप तन और मन से, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा उत्तम होगा, गणिया रहेंगी आनंदित, और राजनेता भी परचम लहराएंगे। और किसी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। आदिवासियों का शिकार पर्व सेंद्रा हुआ भली भांति संपन्न। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं रुक रहा है लड़कियों पर अत्याचार। और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ अभिभावकों का अनशन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीवी की ओर से नमस्कार।